मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। मम्मी जी इतनी कम सब्जियां लाई हैं कि एक सब्जी तो बन ही नहीं सकती। माँ जी से अगर मैंने पूछा तो माँ जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। क्या करूं मैं? भाभी, जी बिट्टू जी, अभी आज आप खाने में क्या बना रही है? तो जी यही तो समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि मम्मी जी तो सब्जियां बहुत कम लाई है। सिर्फ 2 आलू, 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 तरोई, धनिया के 2 डंठल। आप ही बताइए ऐसे में ये सब्जियां कैसे बनाऊं मैं? सब्जियों की तो सिर्फ मिक्स वेज ही बन सकती है कि सारी सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बन जाए। ओह जी मम्मी जी, मेरी बेटी को क्या अनाप शनाप मेरे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं कह रही थी। मैं तो सिर्फ सब्जियों के बारे में बता रही थी, क्योंकि बिट्टू जी मुझसे पूछ रही थी कि खाने में क्या बना रही हैं आप। इससे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया था। पर माँ जी आप ही बता दीजिए मैं खाने में क्या बना लूं? है वो बना लो, उसमें पूछना क्या है? जी सब्जियां बहुत कम है, थोड़ी थोड़ी है, कैसे बनेंगी? हे भगवान, मुझे आपने कैसी बहू दी है? वो घर गृहस्थी तो चलाना आता ही नहीं है। ये बस फिजूल खर्चे करवा लो, बचत करनी तो बिल्कुल नहीं आती इसे। तो पता है सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। बाजार जाए तब तो पता चले, और तो कभी जाना नहीं है, घर से बाहर तो निकलना नहीं है, तो इन्हें पता क्या हो। सब्जियां आपको हफ्ते भर चलानी है बहू, चाहे जैसे चलाओ। आलू सिर्फ एक सब्जी में बनेगा, टमाटर दूसरी सब्जी में, ये नहीं कि सारी सब्जियों में एक ही चीज डाल दो। माँ आप क्या कह रहे हैं, कैसे बनेगा? तो सिर्फ 2 ही आलू लाए हैं, 2 ही टमाटर लाए हैं, ये नहीं जानती कैसे बनेगा? बनाना तुम्हें है सिर्फ। पैके में चाहे चटनी रोटी खाती हो, लेकिन यहाँ तो इन्हें सब्जी चाहिए। जानती हो कितने अच्छे घर से हो। अजी इसमें मेरा घर कहाँ से आ गया? उन्होंने क्या किया है? रहने दे दो, तेरे से जवान लड़वा लो बस। छोटी तुम जाओ अपने कमरे में, खाना बन जाएगा तो बुलवा लिया जाएगा तुम्हें। ओके मम्मा। वैसे मैं सुन ना लूं कि मेरी बेटी को उल्टा पट्टी पढ़ा रही हो। जैसे ही खाना बन जाए तो मेरे पास ले आना। ओके मम्मी जी। आप ही बताइए सिर्फ 2 आलू से कैसे कोई सब्जी बना सकता है बिना प्याज और बिना टमाटर के? माँ जी का तो यही कहना है। कहीं थी पूरे 40 रुपए की ये सब्जियां लाई हो, पूरा हफ्ता चलाना है तुम्हें, चाहे जैसे चलाओ। नहीं देखती हूँ कुछ तो बनेगा ही। जी मैं फ्रिज साफ कर रही थी तो मैंने देखा फ्रिज में खोआ रखा है, उसमें अजीब सी स्मेल आ रही है। आप कहे तो मैं उसे फेंक देती हूँ। ये भगवान, कैसे समझाऊं उस बहू को, कोई खोआ फेंकता है क्या? माँ जी उसमें स्मेल आ रही है और 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है उसको। नहीं उसे फेंकना नहीं है। तुम भूल गई हो कि होली आ रही है, होली में हमारे घर में गुजिया बनती है। हाँ मुझे पता है, लेकिन हम गुजिया के लिए दूसरा खोया मंगा लेंगे। नहीं जब घर में है तो दूसरा क्यों मंगाना, क्यों फिजूल खर्चे करने? बहुत बचत भी कर लिया करो, ऐसा नहीं कि हर टाइम खर्चा ही करवाती रहो। जरूरत नहीं है फेंकने की, जाकर किचन में इसको सेक लो तो इसकी स्मेल चली जाएगी। इसमें इलायची पाउडर भी डाल देना, जिससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। माँ जी, माँ की कंजूसी से तो परेशान हो गई, हद हो गई माँ जी की। तो माँ जी को कौन समझाए कि इस खोबे की गुजिया बनी तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन माँ जी से कौन ही कहे, वो उल्टा हमें ही सुना देंगे 2 बातें। मुझे क्या है, मैं कर देती हूँ, बाकी कोई खाए या ना खाए। बहू तूने कुछ कहा? माँ मैंने कुछ नहीं कहा। सुनो छोटी को बोलो कि मुझे खाना दे दे, भूख लगी है मुझे। ओके माँ जी। ये माँ जी छोले भटूरे। बहू ये तुमने क्या बना लिया? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई भूल हो गई? ने भटूरे कैसे बना लिए? तुम्हें पता भी है रिफाइंड कितना महंगा हो गया है, आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। ऊपर से तुम पूरी और भटूरे बनाओगी तो घर खर्च कैसे चलेगा? माँ जी बिट्टू जी कह रही थी मेरा छोले भटूरे खाने का मन हो रहा था तो मैंने उनके लिए बना दिया। वो तो बच्ची है, उसे कहाँ समझ घर गृहस्थी की। तुम तो बड़ी थी, तुम मुझसे पूछ लेती। तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया? हमारे यहाँ पूरी छोले भटूरे ऐसे ही नहीं बनते, जब कोई मेहमान आता है तभी बनते हैं। लेकिन माँ जी अगर किसी का खाने का मन हो तब क्या करेगा? बेटा वैसे भी रोज रोज कौन ही खाता है, वैसे भी इन सबसे तो बीमारियाँ होती हैं, तो सादा खाना खाना चाहिए हमें। पूरी थोड़ा ना फायदेमंद होती है, भटूरे में भी तो मैदा होता है, बताओ ना। कोई बात नहीं, तू इतने प्यार से बना के लाई है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन आइंदा से पूछ के बनाना, कुछ भी बनाना तो। ओके माँ जी। तो पता है कि ये तुम्हारी पहली होली है ससुराल में ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले किचन के काम से फ्री हो जाना, फिर उसके बाद साफ सफाई भी घर की कर लेना। कॉलोनी में सभी लेडीजें आती हैं एक दूसरे के घर,
सिर्फ गुजिया ही देखने और खाने तो आती है और बातें करती है। तारीफ होती है जिसकी गुजिया अच्छी होती है। जो हमारी गुजिया खाएगा वो तो सीधे शौचालय पहुंचेगा। तूने कुछ कहा? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। दोनों जाकर मिल बांट के काम कर लो, उसके बाद शाम को सभी लेडीज आने वाली हैं होली खेलने, तो तुम लोग तैयार हो जाना शाम के लिए। तो सभी लोग मंडली में बैठ के गाने बजाने करेंगे और होली सेलिब्रेशन करेंगे। मेरी बाकी बिहारी लाल, डालो इतना रंग गुलाल, रंग में रंग जाऊंगी, रंग में रंग जाऊंगी, मैं रंग में रंग जाऊंगी। मेरी बाकी बिहारी लाल, डालो इतना रंग गुलाल, रंग में रंग जाऊंगी, कि रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी। टीका तो मेरा भीगे गया है, टीका तो मेरा भीगे गया है, बिंदिया हो गई लाल, डालो इतना रंग गुलाल, मैं रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी। माला तो मेरी भीगे गई है, माला तो मेरी भीगे गई है, मेरा झुमका हो गया लाल, डालो इतना रंग गुलाल, रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी। चूड़ी तो मेरी भीगे गई है, चूड़ी तो मेरी भीगे गई है, मेरी मेहंदी हो गई लाल, डालो इतना रंग गुलाल, रंग में रंग जाऊंगी, मैं रंग में रंग जाऊंगी। मेरी बाकी बिहारी लाल, डालो इतना रंग गुलाल, मैं रंग में रंग जाऊंगी, मैं रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी, कान्हा मैं रंग में रंग जाऊंगी। वाह भाभी, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। ये तो पैर थिरकने से रुक ही नहीं रहे थे, मैं पूरे गाने भर डांस करती रही। बिट्टू रानी, आप हमारी झूठी तारीफ करती रहती हैं। नहीं भाभी, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रही, सच में आपने बहुत अच्छा गाना गाया। बना सुना दिया, दूसरा गाना भी सुना दिया जल्दी से। बिट्टू जी, किसने उड़ाया गुलाल की हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, केसर रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, केसर रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, भाड़ी ने उड़ाया
उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। नीला रंग कृष्णा ने उड़ाया, नीला रंग कृष्णा ने उड़ाया। राधा ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। लाल लाल रंग भक्तों ने उड़ाया, लाल लाल रंग भक्तों ने उड़ाया। सखियों ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। हाँ, सब सखियों ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। लाल हुई सारी नगरी की लाल हुई सारी नगरी। किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। वाह भाभी जी, क्या शानदार भजन गाया आपने, मजा ही आ गया। अभी मुझे भी आता है, मैं भी सुनाऊं? बिट्टू जी, नेकी और पूछ पूछ जरूर सुनाइए आप। नंदो को पीछे नहीं रहना चाहिए किसी काम में। चुनरी में रंग मत डाले रसिया, चुनर बड़ी अनमोल रसिया। मेरी चुनरी बड़ी अनमोल रसिया। भीगेंगे इसके सलमा सितारे, भीगेंगे इसके सलमा सितारे। उठेंगे घर में बलमा हमारे, रूठेंगे घर में बलमा हमारे। भीगेंगे इसके सलमा सितारे, भीगेंगे इसके सलमा सितारे। उठेंगे घर में बलमा हमारे। कान ले लेंगे सासुर के बोल रसिया। मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया। मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया। राहे चलत मेरी पकड़ी कलाई, राहे चलत मेरी पकड़ी कलाई। पीछे बजरिया में लाज ना आई, पीछे बजरिया में लाज ना आई। मेरी उम्र को तोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी अनमोल रसिया। मेरी प्रीत तो कोई न जाने, तेरी मेरी प्रीत को कोई न जाने। दिल की लगी को दिल ही जाने, दिल की लगी को दिल ही जाने। बंदे मुट्ठी को ऐसे न खोले रसिया, बंदे मुट्ठी को ऐसे न खोले रसिया। मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया। मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया। मेरी चुनर में रंग मत डाले रसिया, मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया, मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया। मेरी चुनर बड़ी है अनमोल रसिया। अब आप लोग बताइए किसका भजन सबसे अच्छा था, मेरा या भाभी का? अब तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका भजन सबसे अच्छा था। भाइयों बहनों, सही कहा ना? आप लोग देरी न करते हुए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी नाम बताइए किसने अच्छा गाया, नंदनी या भाभी ने। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय।